हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, हमारे पास सेट है 55 इंची का जो कि 4K पैनल लगा हुआ है जिसके अंदर। अभी ये जो सेट है ये चाइना कंपनी यानी लोकल कंपनी का है और इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है वो सैमसंग कंपनी का अल्ट्रा HD पैनल है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो नो पिक्चर कंडीशन में है ये, तो इसको चेक करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम इसके अंदर देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है कि 4K पैनल में ज़्यादातर क्या होता है गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है जिसकी वजह से नो पिक्चर कंडीशन में चला जाता है। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा 4K पैनल है इसका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 16Y पैनल है जो कि इसका मॉडल नंबर यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इसको रिपेयर करना है, तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारे को इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज सारी चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को मैंने DC वोल्ट की रेंज पे लगा लिया। अभी हम सेट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद सेट को ऑन करेंगे। ऑन करो। सेट को ऑन करने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो PCB है, PCB पे जो हमारी कॉफ IC लगी हुई है 1 2 3 4 कॉफ का ये पैनल है। और इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक FFC कनेक्टर जो हमारा सीधा बॉन्डिंग कर रखा है बिना कनेक्टर के यहाँ पे। तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले मैं इसके अंदर देखता हूँ कि हमारा जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारी बन रही है या नहीं बन रही है। तो 12 वोल्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल ओके होना चाहिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। और आउटपुट में भी देखते हैं तो 12 वोल्ट हमारा ओके है। तो अभी ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और ये सप्लाई हमारी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कई सारे टेक्नीशियन इसके अंदर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि 2 DC to DC IC लगी रहती है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये 2 DC to DC नहीं है। इसके अंदर एक लेवल शिफ्टर IC है और एक DC to DC IC है। तो ये वाली हमारी DC to DC IC है। इस IC के अंदर सबसे पहले हमारी जो वोल्टेज जब इनपुट होती है तो ये IC हमारी आउटपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी आउट करती है। तो 3.3 वोल्ट आउट करने के बाद हमारी अलग अलग वोल्टेज बनना स्टार्ट होती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो हमारा 3.3 वोल्ट है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट बना हुआ है। तो अभी हमारा जो 3.3 वोल्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है इसके अंदर। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई भी है। तो 1.8 वोल्ट बनाने के लिए भी हमारा एक सर्किट यहाँ पे लगा रखा है। तो ये देखेंगे 1.8 वोल्ट भी हमारा ओके है। अब ये 3.3 और 1.8 वोल्ट बन के जो हमारी टीकॉन IC के अंदर जाता है। तो अगर आप यहाँ पे टीकॉन IC देखेंगे तो ये BGA वाली टीकॉन IC लगी हुई है। इसके अंदर कोई भी पिने नहीं है, ये BGA IC है। अगर ये ख़राब हो जाए तो ये PCB चेंज करने की नौबत आती है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर जो हमारा डाटा है वो यहाँ से जा रहा है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 पेयर यहाँ पर है, 4 पेयर यहाँ पर है, यानी कि 8 पेयर का पैनल है। और 8 पेयर का पैनल जो होता है वो हमारा 4K पैनल होता है। तो यहाँ पे आप ये देख के कंफर्म कर सकते हो कि कोई भी पैनल है जैसे 4K है 2K है, तो आप यहाँ पे देख के कंफर्म कर सकते हो। 2K पैनल में 8 पेयर होते हैं, 4K पैनल में 4K पैनल में 8 पेयर होते हैं, 2K में आपके 10 पेयर होते हैं। तो अभी हम सप्लाई पे आ जाते हैं वापस। तो ये हमारा जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट दोनों सप्लाइयाँ हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही हैं। अभी जो और दूसरी वोल्टेज भी बनती है इसके अंदर, जैसे सबसे पहले AVDD वोल्टेज बनना स्टार्ट होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे AVDD वोल्टेज जो है वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर AVDD वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि हमारे पैनल में क्या है, शॉर्टिंग है या फिर क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं सेट को ऑफ़ करके दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। और जब हम सेट को स्टार्ट करेंगे तो मल्टीमीटर पे नज़र रखेंगे कि मल्टीमीटर पे जो हमारी वोल्टेज है वो आके जाती है या नहीं जाती। तो मल्टीमीटर पे नज़र रखते हैं तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आके हमारी चली जाती है। तो अभी क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर दो हमारे स्केलर बोर्ड लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो FFC सीधी कंपनी ने बॉन्डिंग करी हुई है। तो इसको हम रिमूव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे को कंफर्मेशन कैसे होगी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो इसके लिए आप देखिए क्या होता है कि ये दोनों प्रॉब्लम जो आती है ये 2 तरीके से आती है। या तो हमारी सर्किट में दिक्कत होती है या फिर गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिल सकती हैं। तो और भी अगर हम आगे सर्किट में चेक करते हैं और भी वोल्टेज जो इसके अंदर बनती है तो उसको भी चेक कर लेते हैं कि और वोल्टेज हमारी बन रही है नहीं बन रही है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो HAVDD वोल्टेज है। तो HAVDD भी हमारा नहीं बनेगा। जब तक AVDD वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक HAVDD वोल्टेज नहीं बनेगा। तो आगे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो
VGL वोल्टेज भी हमारे को नहीं मिल रहा है, इसके अंदर VGL पॉइंट है। तो VGL पे भी हमारे को -11 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमारे को मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं VON पे भी हमारे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे को यहाँ पे करना क्या होगा कि हो सकता है हमारे DC टू DC सर्किट में दिक्कत है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। हो सकता है शॉर्टिंग हो तब भी हमारी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को DC वोल्ट की कंटिन्यूटी पॉइंट पर लगा लेता हूँ और कंटिन्यूटी पॉइंट पर हम चेक करते हैं कोई कंपोनेंट हमारा जो है हमारे को यहाँ पे कंटिन्यूटी तो नहीं दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं एक एक पॉइंट पे लगा के, तो यहाँ पे हमारे को कोई भी जो कंपोनेंट है वो कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। यहाँ के तो हमारे कंपोनेंट बिल्कुल ओके हैं। तो अगर हम चलते हैं लेवल शिफ्टर IC की तरफ, तो लेवल शिफ्टर IC में भी देख लेते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस लगी हुई है लो वैल्यू की। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये ओके है। ये डायोड लगा हुआ है, तो डायोड को अगर हम चेक करते हैं तो डायोड को हम डायोड मोड की रेंज पे लगा के चेक कर सकते हैं। तो अभी डायोड एक साइड वैल्यू दिखाता है, दूसरी तरफ हमारे को कोई वैल्यू नहीं दिखाता, वो भी चीज़ चेक कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है डायोड हमारे को दोनों तरफ अगर वैल्यू दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डायोड है वो सर्किट में लगा हुआ है, तो सर्किट की वैल्यू ये हमारे को शो करता है। तो यहाँ पे भी एक डायोड लगा हुआ है, इसको भी अगर हम चेक करते हैं तो ये भी हमारे को दोनों तरफ ही वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये वैल्यू दिखा रहा है, और अगर दूसरी तरफ लगाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे को ये वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब ये डायोड हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, डायोड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी एक स्विचिंग करने के लिए एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये ट्रांजिस्टर हमारे को जो दिखा रहा है 545 वैल्यू दिखा रहा है, और यहाँ पे हमारे को 100 कुछ वैल्यू दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा होता है दोस्तों ये NPN ट्रांजिस्टर होता है, जो कि स्विचिंग का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VGH वोल्टेज हमारा बनना स्टार्ट होता है। तो ये सर्किट दूसरे टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को ये वैल्यू कुछ एबनॉर्मल दिखा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसको रिमूव करके चेक करते हैं बाहर निकाल के, तब हमारे को कंफर्मेशन होगी प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर है। तो पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। आप ये देख सकते हैं मैंने ट्रांजिस्टर को रिमूव कर लिया है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसको हम लगा के टेस्ट करके देखते हैं। तो मल्टीमीटर पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, और बेस पे मैंने इसकी रेड वायर लगाई हुई है और ब्लैक वायर से मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चेंज करके लगाते हैं तो चेंज करके लगाने पर भी हमारे को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। यानी कि ये हो सकता है कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ओपन कंडीशन में है। तो पहले हम इस ट्रांजिस्टर को बदल के देखते हैं और फिर देखेंगे कि क्या कंडीशन बनती है। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे को इस तरीके की और भी PCBयाँ रखनी होती है। जब भी हम पैनल को रिपेयर करते हैं तो पैनल को रिपेयर करने के लिए हमारे को स्क्रैप की PCBयाँ चाहिए होती हैं, तभी हम पैनल को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको LCD LED TV या पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। उसकी बुकिंग भी स्टार्ट है, तो आप जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग करा लीजिए ताकि आपको सीट में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है इसके ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हैं, और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करने के बाद हमारे को कंफर्मेशन होगी कि प्रॉब्लम इसकी कहाँ पे बन रही है। तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। थोड़ा पेस्ट निकालो, यहाँ पे पेस्ट लगा के इसको लगाते हैं। ट्रांजिस्टर को क्या है चेंज कर दिया है। तो चेंज करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। पावर ऑन करते हैं, और पावर ऑन करने के बाद सबसे पहले हम AVDD वोल्टेज चेक करेंगे। जो हमारा AVDD वोल्टेज था वो क्या वोल्टेज यहाँ पे जो है बनेगा। तो सेट हमारा जो है ऑन हो गया है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वोल्टेज जो है हमारी 14 वोल्ट बन गई है, यानी 14 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। AVDD पे HAVDD देखते हैं, हाफ वोल्टेज बिल्कुल ओके है। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमारा माइनस वोल्टेज भी ओके है, और VGH वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारी पिक्चर भी बिल्कुल ओके हो चुकी होगी। तो इसको उठा के देखते हैं। ये सब
तो अभी क्या है हमारा, देख सकते हैं आप, पैनल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ऑन हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल के सर्किट के बारे में अगर आपको नॉलेज होती है तो आप बहुत आसान तरीके से पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।